इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज का अब तक यूएस की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट रहा है। ट्रम्प के फेमस स्लोगन से आप परिचित होंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका रिच अगेन। तो यहाँ अमेरिका को अमीर और ताकतवर बनाने की बात हो रही है, जिसके लिए यूएस इकोनॉमी का अच्छा परफॉर्म करना बेहद आवश्यक है। ट्रम्प के मुताबिक वो इसी दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ट्रम्प ने जो ड्रास्टिक डिसीजंस लिए हैं वो कुछ केसेस में तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में अमेरिकन इंटरेस्ट के विरुद्ध जाते हुए दिखाई दिए हैं। फॉर इंस्टेंस, विभिन्न देशों पर टैरिफ्स इंपोज करने का एग्रेसिव स्टांस यूएस इकोनॉमी को हर्ट कर सकता है। पावर संभालने के बाद लिए गए सडन एब्रप्ट डिसीजन से यूएस में कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स में गिरावट देखी गई है। अमेरिका में स्टॉक मार्केट ने भी ट्रम्प की पॉलिसी के अगेंस्ट नेगेटिवली रिएक्ट किया है। यहाँ हमें समझने की आवश्यकता है कि टैरिफ्स इंपोज करने का निर्णय केवल सामने वाले देश को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो यूएस की अर्थव्यवस्था को भी नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। टैरिफ्स को आप इंपोर्ट होने वाले सामान के ऊपर टैक्स के रूप में समझ लीजिए। तो जब इंपोर्ट होने वाले सामान के ऊपर टैक्स लगेगा तो वो महंगा हो जाएगा। उसे खरीदने के लिए अमेरिकन कंज्यूमर्स को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बहुत से लोग चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लोगों की परचेजिंग पावर घटेगी। ओवरऑल कंजम्पशन घटेगा। ऑलरेडी पैंडेमिक के बाद से लोग हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग से परेशान हैं। फिर अमेरिका वो देश है जो जितना प्रोड्यूस करता है उससे अधिक कंज्यूम करता है, यानी बहुत सारा सामान उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। अमेरिकन कंपनीज को बहुत सारे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, फिर उससे फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। टैरिफ्स लगने से यूएस कंपनीज की इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएंगी, जिससे अमेरिकन इंडस्ट्रीज के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा। वो अपनी कॉस्ट्स को आगे कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देंगे, जिससे देश में महंगाई बढ़ेगी। तो ऑल ऑफ अ सडन टैरिफ्स लगाने के बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। अब हो सकता है कि ट्रम्प टैरिफ लगाने की स्ट्रैटेजी को एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो इसे एक नेगोशिएशन टैक्टिक की तरह देख रहे हैं कि वो टैरिफ्स लगाने की धमकी देंगे और सामने वाले देशों से यूएस के फेवर में एक बेहतर डील नेगोशिएट कर लेंगे। सामने वाला देश ट्रेड वॉर और अपनी इकोनॉमी पर होने वाले एडवर्स इम्पैक्ट के चलते ट्रम्प के प्रेशर के आगे झुक जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, बल्कि देश तो उल्टा रिटेलिएट करने लगे। कनाडा, चाइना और इवन यूरोपियन यूनियन ने पलटकर यूएस गुड्स के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए। ट्रेड वॉर जैसी स्थिति बन गई। ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होने का खतरा बढ़ गया। अनसर्टेनिटी बढ़ गई। देशों के साथ संबंध खराब होने लगे। ये रिटेलिएटरी टैरिफ्स फर्दर यूएस कंपनीज को हार्म करेंगे। यूएस प्रोडक्ट्स इन देशों में महंगे हो जाएंगे और उनकी डिमांड घटेगी। फर्दर, ट्रम्प की इंपीरियलिस्टिक टोन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को काफी अनकंफर्टेबल कर दिया है। ट्रम्प ओपनली अमेरिकन टेरिटरी को एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। पहले ट्रम्प के स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, इसे मजाक के रूप में लिया जा रहा था। जब ट्रम्प ने फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को पहली बार गवर्नर कहकर संबोधित किया था, तो शुरू में इसे ट्रोलिंग के रूप में देखा जा रहा था। बट जब ट्रम्प ने बार बार ऐसा किया और कनाडा को यूएस की 51st स्टेट बनाने की बात की, तब इन स्टेटमेंट्स को ओवरलुक नहीं किया जा सकता था। कनाडा की समझ में आ गया कि ट्रम्प इसको लेके सीरियस हैं और देश की सॉवरेनिटी के ऊपर वाकई में थ्रेट है। कैनेडियन पीएम मार्क कार्नी ने ट्रम्प के प्लान को क्रेजी कहा है और स्टेटमेंट दिया है कि वो ट्रम्प से तभी मिलेंगे जब कनाडा की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया जाएगा। यूएस कनाडा रिलेशंस अभी इस स्तर पे पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार ग्रीनलैंड का केस है। ट्रम्प ग्रीनलैंड को यूएस का पार्ट बनाना चाहते हैं। आर्कटिक ओशियन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए और ग्रीनलैंड के क्रिटिकल रिसोर्सेज की एक्सेस प्राप्त करने के लिए ग्रीनलैंड के ऊपर यूएस का पार्ट बनने का दबाव बना रहे हैं। फिलहाल तो ग्रीनलैंड इसे रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि कब तक मात्र 55,000 की आबादी वाला ये रीजन द माइटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इकोनॉमिक या मिलिट्री कोएशन को झेल सकता है। ट्रम्प कह चुके हैं कि देर सवेर वो ग्रीनलैंड को लेकर ही रहेंगे। फर्दर, पनामा कैनाल का केस भी देख लीजिए। अमेरिकन कंपनी ब्लैक रॉक पनामा कैनाल के दोनों एंड्स पर लोकेटेड महत्वपूर्ण पोर्ट्स बल्बोआ और क्रिस्टोबल पोर्ट्स के अंदर मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करने वाली है। यूएस कंपनी ब्लैक रॉक हांगकांग बेस्ड सीके हचिसन होल्डिंग्स से इन पोर्ट्स में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करेगी।
चाइना सीके हचिसन पे ये सेल ना करने का प्रेशर बना रहा है। बट ट्रंप पनामा में अमेरिकन प्रेजेंस बढ़ाने को लेकर बहुत सीरियस हैं और यहाँ अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए जरूरत पड़ने पर मिलिट्री एक्शन से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो इन हाल फिलहाल की गतिविधियों से देशों का यूएस के प्रति ट्रस्ट कम हुआ है। बीच वॉर में यूक्रेन को दी जाने वाली मिलिट्री इंटेलिजेंस को रोक देना, प्रो रशिया स्टांस लेना, यूरोपियन एलाइज को दी जाने वाली सिक्योरिटी गारंटीज से हाथ खींच लेना, इन सब ने यूएस और यूरोप के बीच में मिसट्रस्ट पैदा कर दिया है। नेटो को कमजोर होता देख यूरोपियन कंट्रीज अब सेल्फ सफिशिएंसी की ओर बढ़ रही हैं और यूएस के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम कर रही हैं। तो ट्रंप के इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस के कारण यूएस की डेमोक्रेसी के प्रोटेक्टर की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ईयू लीडरशिप के क्रिटिसिज्म ने भी ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस पर आघात किया है। यूरोप की समझ में आ चुका है कि अब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी मैटर्स में ऑटोनॉमी अचीव करने का टाइम आ गया है। अब उन्हें यूएस पर निर्भरता को कम करके आपस में कोऑपरेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे जिस प्रकार ड्रास्टिकली गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट की जा रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की संख्या को तेजी से कम किया जा रहा है, इसके भी शॉर्ट टर्म में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हेवी गवर्नमेंट स्पेंडिंग देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करती है, बिजनेसेस को एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है, जिससे जॉब्स क्रिएट होते हैं, लोगों के हाथ में पैसा आता है, कंज्यूमर डिमांड बढ़ती है और इकोनॉमी ग्रो करती है। अब इलॉन मस्क लेड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के तहत गवर्नमेंट स्पेंडिंग और वेलफेयर प्रोग्राम्स में सडन और शार्प कट देखने को मिल रहा है। इससे बेनिफिशियरीज की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग रिड्यूस होगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, काफ़ी सारे वल्नरेबल लोगों के लिए एसेंशियल सपोर्ट सर्विसेज एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा और इनकम इनइक्वालिटी और बढ़ेगी। जब इस तरीके से एब्रप्टली डिसीजंस लिए जाते हैं तो मार्केट में इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी नहीं होती। शॉर्ट पीरियड में जब वर्कफोर्स में सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है तब लेबर की शॉर्टेज आती है, ज्यादा वेजेस पर हायर करना पड़ता है और ऑब्वियसली ये एडिशनल कॉस्ट कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दी जाती है। मास ले ऑफ से रिमेनिंग एम्प्लॉयज के ऊपर वर्कलोड बढ़ता है, उनमें जॉब सिक्योरिटी को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ती है, उन्हें स्ट्रेस और बर्नआउट होता है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और ओवरऑल एफिशिएंसी कम होती है। एब्रप्ट डिसीजन से लीडरशिप के प्रति ट्रस्ट भी कम होता है और रिमेनिंग स्टाफ का मोराल डाउन होता है। इलॉन मस्क के डिसीजंस को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही मतभेद देखने को मिल रहे हैं। मस्क के एक्सट्रीम रेगुलेशन और रैपिड इम्प्लीमेंटेशन से ट्रंप के एडवाइजर्स के बीच ही डिसएग्रीमेंट्स और फ्रिक्शन देखने को मिल रहे हैं। इससे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस देखने को मिल सकती है और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में पब्लिक कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। जब कभी पब्लिक ट्रस्ट में कमी आती है और इन्वेस्टर्स पॉलिसी को लेकर एप्रीहेंसिव होते हैं तो इससे मार्केट में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। इन्वेस्टर्स ने ये उम्मीद करी थी कि ट्रंप आकर इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, बट अब तक की पॉलिसीज का नेट रिजल्ट क्या रहा है? स्टॉक मार्केट क्रैश और रिसेशन का डर। सिटी बैंक और HSBC जैसे ग्लोबल बैंक्स ने यूएस स्टॉक्स को डाउनग्रेड कर दिया है। ये सजेस्ट किया है कि इन्वेस्टर्स को यूरोप और चाइना की तरफ देखना चाहिए। यही होता है जब बहुत कम समय में बहुत कुछ पाने की कोशिश की जाती है। ग्रेजुअली प्रोग्रेस करने की जगह सडन शॉक दिया जाता है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बने और पूरे विश्व को एक्सपोर्ट करे। ये इंटेंशन अच्छा है, बट इसमें समय लगता है, ये ओवरनाइट नहीं होता। शॉर्ट टर्म में ऐसा करने की कोशिश का ही नतीजा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एब्रप्ट डिसीजंस की वजह से ट्रेड टेंशंस बढ़ गई हैं, यूएस के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कमज़ोर हुए हैं, कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस गिरा है और फाइनेंशियल मार्केट्स डिस्टेबलाइज हुए हैं। ये ट्रंप की पॉलिसी का ही इम्पैक्ट है कि यूएस के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का खतरा भी बढ़ रहा है।